स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हम सब के अपने चैनल रिहा कृष्णा बुक समरी में। दोस्तों यहाँ हम एक बुक जिसका नाम है साइंस ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू योग वेदांता के कुछ बहुत ही डीप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और साथ मिलकर सीखते हैं, समझते हैं कि हम क्या है, खुशी क्या है, हम कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, कैसे अपनी लाइफ के हर एक डायमेंशन में ग्रो कर सके। तो चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इस बुक के एक नए टॉपिक हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को समझते हैं। दोस्तों हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक स्ट्रिप की तरह होता है। जो भी हम कॉन्शियसली और रिपीटेडली सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। योग साइकोलॉजी के अनुसार जब हम सोचते हैं तब हमारे कॉन्शियस माइंड में वृत्ति या मॉडिफिकेशन होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और उसी से हमारे संस्कार बनते हैं और यही संस्कार या इम्प्रेशन फिर से हमारे कॉन्शियस माइंड में पैदा होते हैं, जिन्हें हम मेमोरी कहते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एक गेटवे की तरह काम करता है। हमारा एक्सपोजर ही हमारे माइंड का कंटेंट बनता है। इसलिए हम हमारे माइंड के कॉन्शियस थॉट प्रोसेस को रेगुलेट और डिसिप्लिन करके हमारे माइंड के नेचर को बदल सकते हैं। दोस्तों हमारे धर्म में एक कहावत है जो शायद आपने सुनी होगी, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि। इसका अर्थ है कि यदि हमारा भोजन पवित्र होगा तो हमारे सिस्टम में एक कामनेस यानी शांति जनरेट होगी। उसी तरह फ्रेंड्स, हम हमारे पांचों सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो भी हमारा आहार ही है। यहाँ आहार का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं है। इसलिए दोस्तों हमें सही तरह की हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए और सही हैबिट्स वो है दोस्तों जो हमारी ह्यूमन लाइफ को एलिवेट और इनोबल करें और उन्हें हमें ही कॉन्शियसली कल्टीवेट करना होगा और इसके लिए हमें खुद की गहरी समझ होनी चाहिए। दोस्तों क्या हमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि वो क्या है जिसकी वजह से हमारा माइंड फंक्शन करता है? वो है कॉन्शियसनेस। दोस्तों एक वीडियो कैमरा और हम में क्या डिफरेंस है? कैमरा इमेज को कैप्चर तो करता है पर उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, जबकि हम ह्यूमंस हमारे सेंसेस से जो भी इमेज कैप्चर करते हैं उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और वो क्या है जिससे हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? वो है कॉन्शियसनेस। दोस्तों अगर हम किसी स्क्रीन पर लिखते हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल तो स्क्रीन इस सेंटेंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगी, पर ये सेंटेंस हमारे लिए बहुत ही मीनिंगफुल है। हम ह्यूमंस एक कॉन्शियस एंटिटी है। हमारी कॉन्शियसनेस हमारे माइंड के थ्रू इस सेंटेंस के अर्थ को इंटरप्रेट करती है और यही कनेक्शन है कॉन्शियसनेस और थॉट के बीच। दोस्तों अगर हम अपने अंदर गहरे उतरेंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हम ऋषि बन पाएंगे। ऋषि लाइफ से भागते नहीं थे पर वे पूरे तरीके से लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाते थे क्योंकि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल था। दोस्तों आज के न्यूरोलॉजी साइंस ये क्वेश्चन पूछती है कि ब्रेन और माइंड में क्या डिफरेंस है। हमारे योग वेदांत इस बारे में कहते हैं कि ब्रेन और माइंड में वही डिफरेंस है जो कि एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है। दोस्तों आपके हाथ में जो मोबाइल है वो एक हार्डवेयर है। नेटवर्क से ही मोबाइल फंक्शन करता है। ये एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है और हमारा माइंड वो नेटवर्क है जिसकी वजह से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स मोबाइल में और हम ह्यूमंस में एक बड़ा डिफरेंस है। हम ह्यूमंस अपने थॉट्स और इमोशंस को महसूस कर सकते हैं और हम इन पर विचार भी कर सकते हैं। हमारा वेदांत ह्यूमंस को फंडामेंटली एक कॉन्शियसनेस के रूप में देखता है जो बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट के सहारे फंक्शन करती है और इस अवेयरनेस तक पहुंचने का एक तरीका है और वो है योग और वेदांत। दोस्तों हमारे पतंजलि योग सूत्रस के ऊपर एक कमेंट्री है
जिसका नाम है व्यासा भाष्य, जिसमें हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है और कैसे हम अपने न्यूरल पाथवेज को क्रिएट करते हैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे ऋषियों द्वारा लिखे गए उस समय के ग्रंथ कितने साइंटिफिक हैं। क्या इस तरह की बातें और इस तरह का ज्ञान हमें किसी और रिलीजन में मिल सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरह से आप खुद को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, जिनकी लाइफ में आप चाहते हैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, जिनकी लाइफ बेहतर बने। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, खुश रहने का, ग्रो करने का एक और प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों मुझे सुनने के लिए।